नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। मैं मंगेश ठाकुर आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा छठी कविता क्रमांक 10 झांसी की रानी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि झांसी की रानी ये कितनी वीरता से भरी हुई है। उनकी कहानी आपने सुनी। लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान उनके बारे में बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार का साहस दिखाया है। तो आइए बच्चों, आगे की कहानी और सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान इनके जुबानी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बैन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोगती जगानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, जब गंगाधर राव इनका देहांत हो गया, उस समय झांसी वीरान हो गई। झांसी का कोई वारिस न रहा, क्योंकि राजा जी निसंतान मरे थे। तब हर तरफ वेदना थी, हर तरफ दुख था। कुटियों में मतलब झोपड़ियों में भी दुख ही था, और महलों में तो अपमान ही सहना पड़ रहा था, रानियों को भी और वहां के मंत्रियों को भी। लेकिन तब उस समय जो सैनिक थे, उन सैनिकों के मन में अपने जो पूर्वज थे उनका अभिमान था कि उन्होंने जो वीरता जो साहस दिखाया वो हम भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा है। तब नाना धुंधुपंत पेशवा इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए सामान जुटा रहे थे। तब रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने रणचंडी का अवतार धारण कर जंग छेड़ दी थी, युद्ध का ऐलान कर दिया था। बस उन्हें एक ही काम करना था कि ये जो लोग सो गए उन सोए हुए लोगों को जगाना था, है ना। यज्ञ प्रारंभ हुआ, उन्हें सिर्फ सोई हुई जनता को जगाना था कि उठो, गुलामी से आजाद हो जाओ। कब तक गुलामी सहोगे? गुलामी सहते सहते हमें कितने साल हो गए हैं। अब हमें इस गुलामी को नहीं सहना है। रानी ने अपने हाथों में खुद तलवार ली और तलवार लेते हुए वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। बच्चों, ये सारी कहानी बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं, उनकी वीरता को बयां कर रहे हैं। देखो अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। देखो, और जब रानी ने जंग छेड़ दी, युद्ध का ऐलान कर दिया, तब हर एक व्यक्ति उस जंग में जुड़ गया। महलों ने आग दी थी, मतलब क्या महलों से ये चिंगारी बाहर आई हुई थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथों में तलवार लेकर बाहर आई थी। तब झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आम जनता ने भी रानी का साथ दिया था, उनके साथ वो युद्ध करने के लिए जुट गई थी। और ये चिंगारी जो थी, ये चिंगारी ऐसे नहीं सुलगी थी, बाहरी नहीं थी, अंदर से आई हुई थी, अंतरतम से, अंतर मन से आई हुई थी। और इसलिए सब लोग अब बस आजादी की तरफ बढ़ रहे थे कि हमें आजादी चाहिए। और ये 1857 का संग्राम बच्चों बहुत ही बड़ा संग्राम था, और तब से सब लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना जाग उठी थी। आगे देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तातिया चतुर्मुल अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, अब ये जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये आजादी का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत वीर काम आए, जिनमें उन्होंने नाम गिनाए हैं, नाना धुंधुपंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, है ना। ये सब भारत के वीर उस समय 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ इस संग्राम में जुट गए थे, और उनके नाम आज भी अमर है। आज हम 2020 में इस कविता को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी
इस वीरता भरी, साहस भरी, आत्मविश्वास भरी कहानी हम पढ़ रहे हैं और उनके नाम आज हमारे जुबान पर है। लेकिन तब जुर्म कहलाती थी इनकी कहानी, लेकिन आज हमारे लिए वो वीरता की कहानी है ना? लेकिन उनकी कुर्बानी कभी जाया नहीं होगी और जाया हुई भी नहीं। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें यही कहना चाह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनकर लड़ी। अगली पंक्तियों में वो कहती है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। देखिए, फिर युद्ध छिड़ा और फिर युद्ध छिड़ने के बाद अंग्रेज लोगों का ताफा, सैनिकों का ताफा रानी लक्ष्मीबाई इनके सैनिकों की ओर बढ़ा और दोनों में जो युद्ध हुआ वो युद्ध इतना भयंकर था कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। और तब लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वो सैनिकों में से आगे बढ़ता हुआ आया और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भिड़ गया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई मर्दों जैसी उसके साथ लड़ी और उसे जख्मी कर दिया। वॉकर ने जब ये सारा दृश्य देखा कि एक औरत मर्दों के जैसा लड़ रही है, वो डर गया, उसे लगा कि मुझे यहाँ पर अभी कोई बचा नहीं सकता और वहां से वो भाग गया। अगली पंक्तियों में देखो, रानी बड़ी काल पियाई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद वॉकर को भगाया, रानी आगे बढ़ती गई, कालपी तक वो 100 मील घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। फिर घोड़ा वहां पर थक कर बिल्कुल बैठ गया और वहीं पर वो उसका अंत हो गया, वो मर गया। फिर भी रानी ने यमुना तट पर अंग्रेजों को फिर हराया, विजय रानी फिर आगे बढ़ने लगी, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया जो थे, अंग्रेजों के मित्र थे, उनको भी उन्होंने हराया, उन्हें भी राजधानी छोड़नी पड़ी और वो भी वहां से चला गया। रानी ने हार नहीं मानी, रानी ने ठान लिया था कि मुझे इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है और रानी फिर आगे बढ़ती गई। लेकिन रानी का जो घोड़ा था वो उन्हें छोड़कर चला गया। उनकी ये कहानी आज भी हमारे सामने अमर है और अमर रहेगी। बच्चों देखिए, एक औरत मर्दों के साथ जब लड़ती है तो हर एक व्यक्ति का खून खोलने लग जाता है। देखिए आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें क्या कहना चाहती है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। देखिए मैं बताता हूं, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। देखिए विजय मिली पर अंग्रेज जो है वो फिर से आ रहे थे और रानी को बार बार रानी पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन रानी हार नहीं मान रही थी। जनरल स्मिथ आया, स्मिथ को भी रानी ने हराया और स्मिथ भी वहां से भागा। और उसके बाद रानी के साथ जो 2 सखिया थी, उसकी काना और मंदरा, वो भी इतनी मतलब मर्दों जैसे लड़ रही थी। उन्होंने बहुत सारे सैनिक मतलब अंग्रेजों के सैनिकों को मार गिराया, ऐसी तबाही उन्होंने मचाई कि अंग्रेज सैनिक देखकर भाग खड़े हुए। लेकिन युद्ध चल रहा था, तभी ह्यूरोज पीछे से आया, ह्यूरोज की सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। अब रानी अंग्रेजों के सैनिकों में घिर चुकी थी। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।